हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ब्रांड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगी, यानी कि भारत के भूगोल के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इंडिया शब्द किस भाषा का शब्द है? इंडिया ग्रीक भाषा का शब्द है। और विश्व के ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का नाम राजा भरत के नाम से उसे भारत वर्ष कहा गया। और बुद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप व हिमवर्ष कहा गया है। और रोम वासियों ने भारत को इंडिया कहा। ईरानियों ने या फारसियों ने हिंदुस्तान कहा। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम, यानी कि सबसे प्रथम स्थान पर रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, पांचवां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना और नौवां कजाकिस्तान है। विश्व की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% भाग भारत में है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत में है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान चीन का है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान हमारे भारत का है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, मान लीजिए हमारा ग्लोब है और ग्लोब के जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है यहाँ पर। और सबसे मुख्य दिशा होती है वो उत्तरी होती है। अन्न और दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। आपको पश्चिम व पूर्व दिशा में कन्फ्यूजन होता है तो आप पप्पू नाम याद रखें। पप्पू से पै से पहले पश्चिम और पू से पूर्व दिशा, आपको आसानी से याद रह जाएगा। अब ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब के बीचों बीच 0 डिग्री रेखा होती है, उसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा का अर्थ होता है विश्व को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। और यह इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा होती है। अगर आपको कर्क रेखा व मकर रेखा में कन्फ्यूजन होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वर्णमाला के सबसे पहला अक्षर क आता है और बाद में म होता है, तो आपको कर्क रेखा और मकर रेखा में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कुल भूमि का 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब मैं आपको मैप पर बताती हूँ। भारत का अक्षांश विस्तार कुल भूमि का पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और भारत की अगर मुख्य भूमि का पूछे तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर भारत का देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगर आपको भारत के मुख्य अंतिम बिंदु पूछे तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, जो लद्दाख यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और भारत का दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी में स्थित है उत्तरी अक्षांश पर। अगर आपको पश्चिम दिशा में पूछे तो गौर माता गुजरात में। भारत का जो पश्चिम बिंदु है उसको मैंने आपको बताया था कि गौर माता या गौर मोती कच्छ गुजरात में स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। और पूर्वी बिंदु भारत का पूछे तो इधर देखो किबूथ यानी अंजार जिले में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। अगर भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार पूछे ऐसे तो 3214 किलोमीटर है, जो अक्षांशीय विस्तार कहते हैं ऐसे उत्तर से दक्षिण में। अगर आपको भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार पूछे तो 2933 किलोमीटर है देशांतरीय विस्तार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।